नमस्कार। शिक्षण परीक्षाओं में ये जो पेडागोजी के सवाल आते हैं ना, अक्सर इनसे सब परेशान होते हैं। तो अगर ऐसा है तो आज हम एक ऐसी कमाल की रणनीति सीखने वाले हैं जो इन मुश्किल सवालों की एकदम चाबी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत आम उलझन है ना, कि पेडागोजी के सवाल में लगता है कि अरे सारे ही विकल्प सही हैं, अब इनमें से सबसे बेहतर वाला कैसे चुनें। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान है। तो आज हम इस पूरी पहेली को ना 4 कदमों में सुलझाएंगे। सबसे पहले तो मुश्किल को समझेंगे, फिर इसकी जो टैग वर्ड वाली चाबी है उसे खोजेंगे। उसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक इशारों को पहचानेंगे और आखिर में इस पूरी स्ट्रैटेजी में माहिर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये पेडागोजी वाले सवाल इतने पेचीदा होते ही क्यों हैं? देखिए, इसकी सीधी सी वजह यह है कि ये सवाल ये नहीं देख रहे हैं कि किससे कितना पता है, बल्कि ये देख रहे हैं कि नजरिया क्या है। मतलब वो ये परखना चाहते हैं कि सोच में बच्चा केंद्र में है या नहीं। और असली खेल जो है ना, वो इसी छात्र केंद्र दर्शन को पहचानने का है। तो फिर इस पहेली के ताले को खोलेगी कौन सी चाबी? इसे ही कहते हैं टैग वर्ड स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा आसान तरीका है जो सही जवाब तक जल्दी पहुंचने में मदद करता है। अच्छा, तो ये टैग वर्ड्स आखिर हैं क्या चीज? देखिए, इनको आप विकल्पों में छिपे हुए सुराग मान सकते हैं। ये वो खास शब्द होते हैं जो इशारा करते हैं कि कौन सा विकल्प बाल केंद्रित है, यानी सही सोच को दिखा रहा है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का ना बस एक ही मूल मंत्र है, एक ही। हमेशा वो विकल्प चुनना है जो बच्चे के विकास और उसकी सक्रिय भागीदारी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे। बस इतनी सी बात है। चलिए अब इन टैग वर्ड्स को पहचानने का एक और भी आसान तरीका देखते हैं। सोचिए कि हम इन्हें 2 टीमों में बांट रहे हैं। एक टीम है हरे झंडों की जो कहते हैं हाँ ये सही रास्ता है, और दूसरी टीम है लाल झंडों की जो चिल्लाकर कहते हैं रुको ये खतरा है। यही तो मूल अंतर है इन दोनों तरह की सोच के बीच। देखिए, एक तरफ है सकारात्मक सोच जो बच्चे को एक खोजकर्ता मानती है जो खुद सीखता है, और दूसरी तरफ है नकारात्मक सोच जो बच्चे को एक खाली घड़ा समझती है जिसे बस ज्ञान से भरना है। तो फिर हमारे हरे झंडे, हमारे सकारात्मक शब्द कौन से हैं? जरा सोचिए। शब्द जैसे प्रोत्साहित करना, चर्चा, गतिविधि, असली जिंदगी से जोड़ना, ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? ये बच्चे की सक्रियता और उसकी समझ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसे ही किसी विकल्प में ये शब्द दिखें, समझ जाइए कि सही जवाब आसपास ही है। और अब बात करते हैं उन लाल झंडों की जिनसे हमें बचकर रहना है। शब्द जैसे कि रटना, दंड देना, केवल, शिक्षक निर्देशित, ये शब्द क्या करते हैं? ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को सीमित कर देते हैं और बच्चे को निष्क्रिय बना देते हैं। मतलब इन्हें देखते ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो अब जब हमें हरे और लाल झंडे पहचानने आ गए हैं, तो असली सवाल ये है कि इस ज्ञान को परीक्षा हॉल में असल में इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए देखते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका ना बहुत ही सीधा है। पहला कदम, फटाफट सारे विकल्पों को देखो और हरे और लाल झंडे ढूंढो। दूसरा कदम, उस विकल्प की तरफ जाओ जिसमें सबसे ज्यादा हरे झंडे हों। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। तीसरा कदम, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा संदर्भ को समझो कि शब्द किस तरह इस्तेमाल हुआ है। और अगर फिर भी उलझन हो तो बस एक सवाल पूछना है, कौन सा विकल्प बच्चे को सबसे ज्यादा ताकत दे रहा है? और यही वो बात है जहां बहुत लोग गलती करते हैं। आंख बंद करके सिर्फ शब्दों पर नहीं जाना है। एक उदाहरण लेते हैं, प्रोत्साहित करना। ये तो एक बहुत ही सकारात्मक हरा झंडा है ना? लेकिन अगर वाक्य है प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, तो यही हरा झंडा अचानक से लाल झंडे में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि यह सहयोग नहीं बल्कि एक दूसरे से होड़ को बढ़ावा दे रहा है। तो याद रखिए, संदर्भ ही सबसे जरूरी है। तो कुल मिला के बात एक सुनहरे नियम पर आकर रुकती है। ये सिर्फ परीक्षा पास करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा शिक्षण दर्शन है। लक्ष्य हमेशा उस विकल्प को चुनना होना चाहिए जो बच्चे को सीखने की कहानी का हीरो बनाए, सिर्फ एक दर्शक नहीं। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर इस छात्र केंद्रित सोच को सिर्फ एक परीक्षा की रणनीति की तरह न देकर अपनी कक्षा की नींव बना लिया जाए, तो ये हमारे सिखाने के तरीके और बच्चों के सीखने के अनुभव को कितना
कितना बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।